ओम शांति। आप सभी इस अव्यक्तवास में बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं। तो उसी उपलक्ष्य में दीदी जी ने कहा है कि आज एक क्लास भी हो और इसके बाद में योग भी हो, ताकि हम और तीव्र गति से पुरुषार्थ कर सकें। तो अव्यक्त मास में खास करके हम तपस्या करते हैं, क्योंकि अव्यक्त मास क्यों बोलते उसे? क्योंकि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, संपूर्ण होकर अव्यक्त हुए, और फिर सारी जिम्मेवारी किस पर सौंप दी? आज जो आगे का कार्य है वो सब हमें सौंप कर गए। तो अभी 1-2 साल पहले ही मैं एक डॉक्टर को सेंटर पर लेके आया था। बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक्चुअली बड़े सर्जन है। तो उनको मैंने पहले ज्ञान भी सुनाया था, उनको ज्ञान अच्छा भी लगा था काफी। तो वो कह रहे थे कि आप तो कहते हो कि देह को नहीं देखना है, बिंदु को देखना है, और इस सेंटर पर तो सब फोटो लगा करके बाबा के, है ना, ऐसे कैसे? ऐसे मुझे पूछ रहे थे। और ये भी कहते हैं ना हम कि किसको याद नहीं करना है, बस एक निराकार शिव बाबा को याद करना है। और स्मृति दिवस भी हम मनाते हैं। तो क्यों करते हैं हम इसे, है ना? क्यों? हाँ, कि जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही हमें करना है। क्योंकि अगर अपने सामने एग्जाम्पल है कुछ, तो करने में इजी हो जाता है ना? अगर कोई घर में डॉक्टर है, डॉक्टर का बच्चा इजीली डॉक्टर बनता है, बाकी लोगों को डिफिकल्ट होता है ना? पॉलिटिशियन का बच्चा जल्दी पॉलिटिशियन बनता है, क्योंकि एग्जाम्पल है उसके सामने। तो बाबा ने, शिव बाबा ने हमारे सामने कौन सा एग्जाम्पल रखा है? ब्रह्मा बाबा। कि जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो अगर हम करते हैं तो हम जल्दी ही संपूर्ण बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया कि बाबा नंबर 1 गए? आत्मा का सरेंडर हुए और आज्ञाकारी। बाबा के प्रवेशता के बाद बाबा ने पूरा समर्पण कर दिया, समर्पण किया। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। वैसे जो भी सभी गुण है, शक्तियां है, विशेषताएं जो शिव बाबा कहते कि आप में चाहिए, वो संपूर्ण ब्रह्मा बाबा में थी। तो 1 घंटे में तो इतना पॉसिबल नहीं है कि उसके बारे में हम चर्चा करें। फिर भी हम एक शॉर्ट जानेंगे कि ब्रह्मा बाप के समान बनने का इजी फॉर्मूला त्याग, तपस्या, सेवा। कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे त्याग की, कैसे तपस्या की और कैसे सेवा की कि बाबा नंबर 1 गए। तो जैसे अभी माता जी ने कहा ना कि जैसे प्रविष्टा हुई, बाबा संपूर्ण समर्पण हो गए, सब कुछ त्याग कर दिया। मीन्स तन, मन, धन, वस्तु, वैभव, साधन, सबका झटके से त्याग किया। जैसे मैंने कहा था ना, डॉक्टर का एग्जांपल आपको अभी, कि एक डॉक्टर आए तो वो पूछ रहे थे ऐसे, तो दूसरे डॉक्टर मुझे पूछ रहे थे एक बार कि बाकी आपका ज्ञान तो बहुत बढ़िया है, बोले बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे प्रश्न है कि ब्रह्मा का ही तन क्यों लिया, बाकी कोई नहीं था क्या? है ना? मनुष्य तन अगर धारण करना था तो ब्रह्मा का तन ही क्यों लिया? तो मैंने उनको कहा, फिर उनको है ना एक स्टोरी बताई ब्रह्मा बाबा की, ऐसे ऐसे है, मिस क्या क्या किया ब्रह्मा बाबा ने, कि क्या आप ये कर सकते हैं अभी? आप कह रहे हैं ना कि इनको ही क्यों सिलेक्ट किया, तो क्या आप अभी कर सकते हैं जो ब्रह्मा बाबा ने किया? त्याग नहीं कर सकते, है ना? क्या और कोई कर सकता है? क्या आपके नजर में कोई अभी है कोई एक ये सब कुछ कर सकता है? तो फिर थोड़े मूंझ गए। तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो कोई भी नहीं कर सकता उस समय पर, और अब तक भी इसके लिए शिव बाबा ने उनका तन का आधार लिया। तो बाबा ने ऐसे क्या किया, तो जैसे ही
शिव बाबा की प्रवेशता हुई, जैसे ज्ञान देना शुरू किया शिव बाबा ने ब्रह्मा तंत्र द्वारा, तो वो तो बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है ना। लेकिन जैसी महसूसता हुई ब्रह्मा बाबा को कि ये मेरे तन का आधार लेकर स्वयं परमात्मा ये ज्ञान सुना रहा है, तब से तन से भी ये तन मेरा नहीं, ये तन मेरा नहीं है, ये तन किसका है? शिव बाबा का है। ये ईश्वरीय सेवार्थ है, ये हमेशा स्मृति में रखा। तो जो कुछ भी बाबा करते थे कि सपोज खाना खा रहे, तो मैं खाना खा रहा हूं नहीं, क्या करते थे? मैं शिव बाबा के रथ को खाना खिला रहा हूं, मैं शिव बाबा के रथ द्वारा सेवा कर रहा हूं। इवन नहलाना भी, शिव बाबा के रथ को नहला रहा हूं, शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहा हूं। ये हमेशा स्मृति में रहा ब्रह्मा बाबा की। इससे क्या हुआ? ऑटोमेटिकली याद किसकी रही? शिव बाबा की, और खुद के तन से डिटैच हो गए। तो इसी विधि से बाबा देहभान से परे हो गए और सब कुछ तन उसी दिन से बाबा को दे दिया। तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया, क्या हम कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? कि ये जो मेरा शरीर है बाबा, ये ईश्वरीय सेवार्थ है, ईश्वरीय सेवार्थ है, ये मेरा है ही नहीं। मेरा था पहले, जब आप नहीं मिले थे, मैं मेरा समझता था, लेकिन जब से आप मिले हो ये मेरा नहीं है, मेरा रहा ही नहीं। इस शरीर की आयु तो पहले से ही खत्म हो चुकी है, आप इसे चला रहे हो। तो जो कुछ करूंगा मैं ईश्वरीय सेवा करूं, भले मैं लौकिक कार्य करूं, भले मैं अभी सेंटर पर तो बाबा के कार्य के लिए करते हैं ना, ईश्वरीय सेवा के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम लौकिक कार्य कर रहे हैं, कोई ऑफिस में जाना है, घर का कोई कार्य है, कोई भी कार्य है, तो भी क्या करेंगे? बाबा का कार्य, यहां पर मुझे बाबा ने रखा है, बाबा मेरे शरीर द्वारा ये कार्य करा रहा है, ये स्मृति हमें हमेशा रहे। ये मेरा है ही नहीं शरीर, बाबा का ही। तो हम तो बीच में भूल जाते हैं ना, तो ब्रह्मा भी भूलते थे, लेकिन फिर से याद दिलाते थे। तो वैसे हमें क्या करना है? हमेशा याद दिलाना है कि ये मेरा शरीर है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना, आपको पता है कि शिव बाबा का या फिर बाप दादा का नंबर 1 बेटा कौन? सुना है नाम? नंबर 1 बेटा, नंबर 1 किसको कहेंगे? जो बिल्कुल बाप समान हो, बाबा का हर कार्य आज्ञाकारी बन करता हो, सब कुछ इसमें नंबर 1 हो, पुरुषार्थ में भी नंबर 1। जगदीश भाई जी है ना, संजय भाई बोलते हैं ना उनको, जगदीश भाई जी। तो जगदीश भाई जी नंबर 1 बेटा, क्योंकि सभी फील्ड में आ गया, त्याग में भी, तपस्या में भी, ज्ञान में भी, सेवा में भी सबसे आगे। तो जगदीश भाई जी बहुत टैलेंटेड थे, ये तो हमें सबको पता है कि इतना सारा लिटरेचर जो लिखा है वो किसने लिखा है? जगदीश भाई जी ने लिखा है। तो जगदीश भाई जी को जब ज्ञान मिला, वैसे वो कॉलेज में बहुत एक्टिव थे, कॉलेज लाइफ में बहुत एक्टिव थे, बहुत होशियार थे, लेकिन जैसे उनको ज्ञान मिला और बाबा ने वरदान भी दिया उनको, तब से वो बाबा के ज्ञान के बारे में लिखना उन्होंने शुरू किया। उनके लेख बहुत गुह्य रहते थे, लेकिन बहुत सिंपल भी रहते थे। तो ये जो ज्ञान बाबा ने दिया, ये ज्ञान औरों तो कैसे पहुंचे, इसके लिए उन्होंने लिखना शुरू किया, और पेपर में, है ना, न्यूज़पेपर में उनके फिर लेख आने लग गए। तो जो उनके कॉलेज के प्रोफेसर थे, फ्रेंड्स थी, उनको ही मालूम पड़ा है सब बात। तो एक बार उनके कॉलेज का गेट टुगेदर था, और होता ना ईयरली फंक्शन होता है, तो मैगजीन भी छपाते हैं उसके लिए, पता है ना आपको, कॉलेज में मैगजीन छपता है। तो उनके जो प्रिंसिपल है या फिर जो कमिटी थी मैगजीन की, उन्होंने भाई जी को रिक्वेस्ट की कि अभी हमारे मैगजीन में एक संपादकीय लेख लिखना है, वो आप लिखेंगे, क्या आप लिख सकते हैं हमारे लिए? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्योंकि देखिए, जो भी बाकी कार्य होते हैं ना, अभी कॉलेज का हो गया, बाकी सब कुछ हो गया, तो वो कौन सा हो गया? लौकिक है ना वो तो
तो उन्होंने बहुत विनम्रता से उनको ना कहा, ये कहते हुए कि जब से मुझे भगवान मिले हैं, अभी ये कलम, ये हाथ जो है, सिर्फ भगवान का ज्ञान ही लिखेगी, भगवान के लिए ही रखेगी, ईश्वरीय सेवा के लिए ही ये हाथ दिए हुए है। अभी मैं लौकिक में ये हाथ यूज नहीं कर सकता। इतना त्याग, इतना समर्पण भाव, इसके लिए बाबा कहते कि ये मेरा नंबर 1 बेटा है। तुम्हें भी क्या करना है अभी, अगर तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है तो एक तो ब्रह्मा बाबा के समान, और दूसरे जो भी हमारे महारथी भाई है ना, जगदीश भाई जी का कहा मैंने, वैसे जो उन्होंने किया अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम पुरुषार्थ में आगे जाएंगे, जल्दी से हम संपूर्ण बनेंगे। तो ये शरीर भी बाबा के कार्य के लिए है, ईश्वरीय कार्य के लिए है, ये स्मृति रखना। और फिर मन भी, जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो मन बुद्धि से भी बाबा समर्पण हो गए। मन मनाभव कहते हैं ना हम, मन एक बाबा में ही लगा दिया, फिर बाकी कोई और नहीं। बाबा को तो कितना बड़ा परिवार था, लौकिक में भी कितना लड़के लड़कियां, भाई भाई के लड़के, बहुत बड़ा परिवार था, और सबको संभालने की जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा पर थी, क्योंकि भाई का देहांत हो चुका था, तो सबकी जो जिम्मेवारी थी वो ब्रह्मा बाबा के ऊपर थी। फिर भी बाबा ने क्या किया, अपना मन कहाँ लगाया, शिव बाबा में लगाया, तो मन से भी बाबा समर्पण हो गए। तो मन से समर्पण अर्थात मन का त्याग है ना, मन द्वारा त्याग अर्थात क्या, मन बुद्धि से एक बाबा का बन जाना, मन बुद्धि एक बाबा को ही समर्पण करना, बस एक बाबा और मैं, यही स्मृति में रहे, वो हो गया मन से समर्पण। और मन से जब समर्पण होते हैं ना, तभी फिर आगे सब कुछ समर्पण आता है। अगर मन से ही नहीं तो फिर तन भी और धन भी और बाकी भी समर्पण नहीं होगा। तो बाबा ने वो भी बड़ा त्याग किया। और धन, हम तो सभी जानते हैं कि जैसे ही बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा एक कार्य शुरू किया, तब क्या किया, सारा धन जो है वो एक ट्रस्ट बनाई और सारा धन समर्पण कर दिया। और बाबा ट्रस्टी रहे। आगे किसको किया, माताओं को, दादियों को ना, बहनों को आगे किया, और वो ट्रस्टी रहे। तो और बाबा ने एक क्षण भी विचार नहीं किया कि मेरे बच्चों का क्या होगा। कोई विचार किया कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ, धन और परिवार भी वहां पे आ गए सब कुछ। तो अगर आपको कहे कि बाबा मिल गया है ना, परमात्मा मिल गया है, स्वयं भगवान जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, वो स्वयं आपके सामने खड़ा है, वो कहते हैं कि आप त्याग करो, अभी आप धन का त्याग करो। तो कौन कौन है ऐसे कहेंगे कि हम पूरा, अब भी पूरा त्याग कर देते हैं? नहीं कर पाएंगे ना हम। इसके लिए ब्रह्मा बाबा बने, है ना, ऐसे ही नहीं बने। तो एक धक से सब कुछ ये कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि वो एक समय था, है ना। वैसे ब्रह्मा बाबा को देखकर भी आप जानते होंगे ना कि शांतामणि दादी, देखा है आपने शांतामणि दादी को? जब शांतिवन बना ना, तभी उसकी फर्स्ट इंचार्ज जो थी शांतामणि दादी थी। भी मम्मा को हमने देखा है क्या? हम में से शायद किसने देखा नहीं होगा ना मम्मा को, तो लेकिन मम्मा की मौसेरी बहन, उनका चेहरा भी मम्मा जैसा ही था। तो उनका परिवार जो था, पहला परिवार जो पूरी तरह समर्पण हो गया। तो एक बार बाबा बीच बीच में कश्मीर रहते थे, है ना, कश्मीर, तो कश्मीर गए हुए थे। तो निर्मल शांता दादी जानते ना, उनकी बेटी, परदादी कहते हैं उनको, वो छोटे थे तभी, तो छोटे में मैरिड होंगे लेकिन जस्ट यंग थे काफी। तो कश्मीर में गए हुए थे। तो शांतामणि दादी जी के पिताजी वो भी गए हुए थे।
लेकिन उनके साथ नहीं, वो तो दूसरे इसमें गए हुए थे। लेकिन ऐसे जा रहे थे तो वो बैठे देखिए वहां पे निर्मल शानत देवी। उनको पूछा कि आपको पता है बेटा कि पहलगाम का रास्ता कौन सा है? पहलगाम है ना वहां, बहुत बहुत फेमस से है। अमरनाथ को जाता है। हाँ, तो पहलगाम का रास्ता कौन सा है आपको पता है? निर्मल शानत देवी बोले मुझे पहलगाम तो नहीं पता, लेकिन परमधाम का रास्ता पता है मुझे। अच्छा, छोटी बच्ची और कह रही है कि परमधाम का रास्ता पता है, कैसे? तो बोले आपको समझाते हैं। फिर तभी आए, समझाया, बाबा को मिलाया, और फिर तभी इतना निश्चय हो गया बाबा की ओर कि पूरा परिवार, जैसे ब्रह्मा बाबा का परिवार समर्पित हुआ कि सभी परिवार भी और धन भी, संपत्ति भी, सब कुछ जो है वो सब कुछ समर्पण हो गया उनका। सभी बेटियां भी और दोनों ये भी, युगल भी, सब समर्पण हो गए। तो ऐसी समर्पित बुद्धि उनकी थी। वो तो उस समय की बात है ना। फिर ब्रह्मा बाबा हुए ना, उसके बाद में ऐसे भी परिवार आए। उसके बाद में भी देखा है हमने। अभी 2 हफ्ते पहले यहाँ पे आत्म प्रकाश भाई जी आए, हाँ आके गए, हमें पता है ना आपको। तो आत्म प्रकाश भाई का और हमारा बचपन से थोड़ा सा एक क्लोज रिश्ता है, स्नेह का रिश्ता है, क्योंकि जीतू भाई भी वहां पे ही सेवा करते हैं। तो 1972 में उन्हें ज्ञान मिला। तो पहले तो इतना निश्चय नहीं बैठा, 1 साल, फिर बहुत डीपली अभ्यास किया। फिर पिताजी को कहा, माताजी को कहा। तो 1972 में उनका पूरा परिवार, धन संपत्ति, लैंड, जो भी खेत थे उनके, प्रॉपर्टी थी, वो भी सब कुछ यज्ञ में देकर 2 भाई और माता पिता तभी समर्पित हुए थे यज्ञ मधुबन में। वैसी बात नहीं कि पहले ही हुआ, 70s में भी हुआ है बात। वो तो परिवार में पता, उनके जो बहनें हैं वो भी समर्पित है। जो बहनों की शादी हो चुकी थी, तो उनके जो डॉटर्स थी, बच्चियां थी, वो भी समर्पित है, बहनें हैं। तो पूरा कितना 40-50 का परिवार सब कुछ बाबा के यज्ञ में समर्पित है। और ऐसे नहीं कि कुछ है लिखे पड़े हैं, MSc गोल्ड मेडल। तो तात्पर्य यह है कि हमें बाबा के प्रति समर्पण भाव चाहिए, उसके लिए त्याग की भावना चाहिए। तो धन का त्याग करना इतना इजी है क्या? नहीं ना। तो अभी बाबा कहते हैं ना कि आपको ऐसे नहीं बाबा कहते कि पूरा का पूरा धन दे दो, क्योंकि कोई देगा भी नहीं आजकल। तो हमें याद है कि दादी प्रकाश मणि जी कुमारों का क्लास लेती थी। तो कुमारों का क्लास कराती थी। तो अभी कुमार तो कमाते हैं ना, तो अगर कहे कि पूरा का पूरा बाबा की इसमें दे दो तो चलेगा? चलेगा। तो दादी बोलते थे कि आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 5 में। आपको जो भी आपके पास संपत्ति है, आपके पास जो भी इनकम आती है, उसका 5 में आपको डिवाइड करना है। एक है मधुबन, मधुबन बेटा ऐसे बोलते दादी, है ना। एक है मधुबन, सेकंड है अपना सेंटर। एक है मधुबन, दूसरा है सेंटर, तीसरा है स्व के प्रति। स्व के प्रति मीन्स अपने खर्चे, अपनी रिक्वायरमेंट्स, जो भी हमें लगता है उसके प्रति। चौथा है अपनी फैमिली के प्रति, अब जिन पर भी हमारी जिम्मेवारी है उनके प्रति निकालना है। और एक पार्ट है आई विल के लिए दादी बोलते थे, मीन्स इमरजेंसी फंड। बीमारी आ गई, कुछ क्राइसिस हो गया, कुछ जरूरत पड़ गई, उसके लिए। अगर ऐसे हम 5 डिवाइड करते हैं ना, तो भी ये समर्पण ही कहलाता है। और स्व के लिए जो है, उससे जो बचत होती है, सपोज हमारे लिए स्व के लिए निकाला हमने कुछ, उस पे से ही हमने कुछ बचत कर दी और वो भी लगा दी, तो क्या होगा? सफल हो गया ना। तो उसके भी मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और आपको पता है कि जो धन है ना, धन तो एक दिन खत्म हो जाने वाला है। बाबा ने कहा है कि अभी हो रही है बात हो कि अंतिम समय में ऐसा होगा कि लोग बोरिया भर भर कर लेके आएंगे, लेकिन बाबा स्वीकार
नहीं करेगा, क्योंकि समय निकल गया होगा, समय निकल गया होगा। क्योंकि बाबा जब लेता है तो कई गुना रिटर्न भी करना पड़ता है ना बाबा को, ऐसे नहीं सिद्ध। और क्या एक्चुअली बाबा लेता है? शिव बाबा है निराकार, ब्रह्मा बाबा है अव्यक्त, तो कैसे लेंगे? तो जो भी हम धन लगाते हैं वो किसके प्रति लगाते हैं? खुद के प्रति ही लगाते हैं। अभी ये जो भवन बना है, जो भी पैसा लगा होगा, धन लगा होगा, हम शांति से बैठे ना यहाँ पर, रिलैक्स होकर बैठे हैं। अभी लोग बोलते हैं ना कि आप कहते कि विनाश होने वाला है, फिर क्यों मधुबन में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है? क्यों इतने बड़े बड़े सेंटर्स बन रहे हैं? क्यों बन रहे हैं? लास्ट में समय के लिए। तो जब ऐसे दिन आएंगे तभी ये आश्रय स्थान बनेंगे, ये असाइलम बनेगा, है कहा है ना बाबा ने। अभी जब दादी गुलजार जी अव्यक्त हुए उसके 6 महीने पहले की बात है, 6-8 महीने हुए होंगे शायद, तभी दादी ने ऐसे ही अमृत वेले कहा, शायद बाबा का ही मैसेज होगा, कि आपको ना 3 महीने का स्टॉक करके रखना है। जो पुराने बच्चे होंगे ना उनको पता होगा ये सब बातें, कि पहले बोलते थे बाबा कि 6 महीने का स्टॉक करके रखो, 3 महीने का स्टॉक। तो अभी लोगों को कहा कि क्या कुछ होने नहीं वाला है, और बाबा तो आता नहीं है अभी, लेकिन किसने बोला होगा, तो किसने ऐसे स्टॉक वगैरह नहीं किया। लेकिन आपको शायद पता होगा ना, केरला में कोची में तो एक रिट्रीट सेंटर बना था, नया नया बना एकदम। और वहां पर उस बहन को ये मैसेज मालूम पड़ा कि बाबा ने बोला कि 3 महीने का स्टॉक, तो उन्होंने 3 महीने का स्टॉक किया। और वहां पर इतनी बड़ी बाढ़ आई, कुछ महीनों तक वहां पर ये था, 1 महीना तो बिल्कुल बंद था। और वहां पर बाबा के बच्चे भी, क्योंकि वो एक ही स्थान था जो जरा ऊंचाई पर था, बाकी कोची शहर जरा नीचे था। तो बाबा के बच्चे भी और आसपास के लोग भी उस स्थान पर रुके, 1 महीना रुके थे, 1 महीना। तो जो 3 महीने का स्टॉक है, तो सबके लिए 1 महीना वो सफिशिएंट हुआ, और उनको कोई दिक्कत नहीं आई फिर। तो ऐसे ये जो स्थान बन रहे हैं ना, ये हमारे लिए ही बन रहे हैं। इसके लिए हमें कभी नहीं ऐसा लगना चाहिए कि मैं कुछ धन दे रहा हूं तो मैं बाबा के प्रति दे रहा हूं, है ना। किसके प्रति दे रहे हैं हम? खुद के प्रति दे रहे हैं। और आजकल तुम बोलते हैं ना कि बाबा ने कहा है ऑलरेडी कि आपको इस समय पर जो भी आपके पास है वो संपूर्ण देने को बाबा कहते ही नहीं है। ऐसे कोई मांगता है यहाँ पर? कोई नहीं, सिर्फ अनाउंसमेंट होते कि ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे ये कार्य है और देना है। तो जो जितना उस कार्य में देगा उसका उतना भाग्य बनेगा। तो उसके लिए चाहिए धन का त्याग। लेकिन साथ साथ में अभी ये भी देखना है हमें कि हमारी फैमिली भी है ना, तो उसका भी ख्याल करते हुए जो दादियों ने डायरेक्शन दिया है, बाबा ने डायरेक्शन दिया है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं तो इस टाइम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। जो पहले का जमाना था बाबा के समय का, तो था ही, लोगों ने त्याग किया। अभी भी बाबा कहते, एक अव्यक्त वाणी में कहा है कि कोई कोई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो खुद के लिए 25% रखते हैं और 75% बाबा के यज्ञ में देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत गिने चुने, तो इसके लिए हमें मन में कभी भी नहीं आना चाहिए कि हम दे रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे कि वो गुप्त दान करते हैं कि किसको मालूम ही नहीं होता है कि इतना सेंटर बन गया, काम शुरू है, बहनें कहती है कि मालूम ही नहीं पड़ा कौन देकर गया। और हम थोड़ा कुछ देंगे तो भी कभी कभी बोल के दिखाएंगे, है ना, सबके सामने भी, या फिर दीदी को भी हमें लगता है कि सामने आना चाहिए मेरा नाम, लेकिन ऐसे भी गुप्त दानी कहते हैं। लेकिन ये लिस्ट कभी फाइनल होगी, लास्ट में फाइनल। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने धन का भी त्याग किया, उस तरीके से हमें कुछ न कुछ हमारे पास जो भी है अपनी कैपेसिटी अनुसार वो भी
धन इसमें लगाना है। तो धन का भी त्याग। और बाबा ने जो साधन है वो भी कभी यूज नहीं किए खुद के लिए। आजकल तो हम देखते हैं ना कि कितनों लोग साधनों के अधीन हैं। अभी अगर यहाँ पर हम कहें कि योग रखना है और म्यूजिक नहीं है, तो लाइट नहीं है, तो बैठ पाएंगे? अरे लाइट कब आएगी, कभी है ना, कभी म्यूजिक बजेगा, कभी होगा। तो हम डिपेंडेंट होते गए। लेकिन उस समय पे साधन भी कम थे, लेकिन धीरे धीरे साधन आने भी लगे। लेकिन बाबा ने कभी भी साधनों का अपने लिए यूज नहीं किया। जो भी साधन आए वो यज्ञ के लिए यूज किए। और कुछ लाता भी था ना, तो डायरेक्शन देना तो फिर कैसे देंगे, क्या लाना है? फॉर एग्जाम्पल टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर है किसके काम में आएगा? सबके काम में आएगा। तो इसके लिए हमें भी क्या करना है कि जैसे बाबा ने किया, साधनों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं। अभी आजकल हम देखते हैं कि मोबाइल एक हो गया है, उसके एकदम अटैच हो गए हम उससे। मोबाइल नहीं है तो भी आजकल के लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, और या फिर किसने ले लिया। तो हमारा पुरुषार्थ कभी भी साधनों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, लेकिन साधनों का यूज करना है। हमें साधनों का यूज करना है, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि साधन आपकी साधना भंग ना करे, अटैचमेंट ना हो। अभी किस किस को समझा, सपोज बहुत अटैचमेंट होगी मोबाइल से कि हमारा योग भी इससे ही लगता है। अगर कुछ कमेंट्री लगाते हैं, कुछ म्यूजिक लगाते हैं, तो ही हमारा योग लगता है। अगर वो म्यूजिक नहीं है, वो कमेंट्री नहीं है, तो हमारा योग नहीं लगता है। ये भी क्या हो गया? साधना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी हो। तो हमें यूज करना कैसे? कमेंट्री है, हाँ, उसका आप फायदा लो। कुछ क्लास है, आप सुनो, आप फायदा लो। लेकिन वो अगर नहीं है तो यहां पर डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया कि साधनों का भी त्याग, मीन्स यूज करते हुए बुद्धि द्वारा भूलना, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, जो ब्रह्मा बाबा ने डे 1 से किया। और बाकी वस्तु भी, अभी आपने देखा होगा कि ब्रह्मा बाबा का एक ही ड्रेस, पहले से एक ही प्रकार का ड्रेस, उसमें कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन। वस्त्र भी बहुत सिंपल। तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे कि एक दो प्रकार के जो ड्रेस है ना, अगर सीजन शुरू है ना, बच्चे मिलने को आ रहे हैं, तो फिर एक ठीक ठाक ड्रेस, एक अच्छी ड्रेस। और अगर बच्चे नहीं है तो फिर सिलाई की हुई, जो फटा है कपड़ा, उसको सिलाई किया हुआ बच्चों को कहते थे, है ना, कि आप क्या करना, जब सीजन शुरू है तो अलग सेट, और अभी सीजन नहीं है, अभी कोई आने नहीं वाला ज्यादा, तो क्या करना है हमें, फिर वो यूज करना है। तो इतने रीच, अगर आप फोटो देखेंगे ना, एकदम राजेशाही था उनका सब कुछ, लेकिन सब कुछ त्याग कर दिया और एकदम सिंपल और सोबर। तो बाबा कहते हैं ना कि आपको सिंपलिसिटी धारण करनी। भले आपके पास धन बहुत है, फिर भी आप सिंपलिसिटी धारण करो। सिंपल बट रॉयल, बीच वाला, मीन्स एकदम लो भी नहीं, एकदम हाई भी नहीं, एकदम लग्जरियस भी नहीं, और एकदम लो भी नहीं, बीच वाला। आपके पास धन हो तो भी, क्योंकि जब हम सपोज बहुत रिच लग्जरियस यूज करते हैं कोई भी चीज, तो क्या होता है, पहले हमें, अभी सपोज आपके पास बहुत धन है, तो आपने कहा कि मैं अभी 10,000 वाली पैठनी लाती हूँ, तो वो पहनूंगी मैं, बहुत, हाँ, साड़ी बहुत महंगी लाती हूँ, तो क्या होगा पहनने के बाद में? पहले तो उस कपड़े में जाएगा ध्यान। सेकेंडली, हाँ, कितनी अच्छी है, और इस साड़ी में कितनी अच्छी दिख रही हूँ मैं, कैसे दिख रही हूँ, और थोड़ा सा आते आते यहाँ फट गया तो क्या हो जाएगा? और वही साड़ी है 1,000 रुपए की है, 10,000 की नहीं है, 500 की है, वो
वो भी अच्छी दिखती है, तो उसमें अपना मन अटकेगा नहीं, कुछ हुआ उसको तो भी मन दुखी नहीं होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? और देवान में नहीं आएगा मैंने 10,000 की पहनी, ऐसा नहीं होगा ना। तो आप कुछ भी कीजिए, आप भले आप कितना भी कहे आप कि मैं देहभान से मुक्त हूं, मैं बहुत रीच पहनूं और मुझे देहभान नहीं आए, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। इसके लिए हमें बहुत सिंपल रहना है, भले हमारे पास धन है। अभी मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, वो मुझे कहते एक बार, राजेश अरे तेरे को बाल बच्चे नहीं है, कुछ खर्चा नहीं है, कुछ शौक पानी नहीं है तुम्हें खाने पीने का, इसका कुछ खर्चा होने का कोई संभावना नहीं है, तेरा तो बहुत सेविंग होता होगा, कितना कमाता है, तो अभी ना तेरी जो गाड़ी आनी चाहिए ना नेक्स्ट, वो तो मर्सिडीज आनी चाहिए बोले। ऐसे मेरे फ्रेंड कहते हैं मुझे। तो क्या हम लग्जरियस चीजें यूज कर सकते हैं भले हमारे पास धन है तो भी? नहीं कर सकते हम। बाबा की महावाक्य है एक्चुअली कि आपका राजाई ठाठ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, भले आपके पास कितना भी हो। क्योंकि अगर आप वैसा करेंगे, लग्जरियस चीजें रिच एकदम ये करेंगे, तो आपकी साधना भंग होगी, साधना भंग होगी आपकी। इसके लिए हमें उसमें जाना ही नहीं है। ऐसे नहीं बाबा कहते कि आप सारा का सारा धन यहां दे दो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके पास भी अगर धन है तो आप बुद्धि से समर्पण हो जाओ और वो धन को आप अच्छी तरह से यूज करो, अच्छी तरह से यूज करो, ना कि इस तरह से यूज करो। अगर ऐसे करेंगे तो आप ब्रह्मा बाप समान नहीं बन पाएंगे, आप साधना नहीं करेंगे। क्योंकि साधना के लिए पहले त्याग की आवश्यकता होती है। त्याग अगर करेंगे तो ही तपस्या होगी आपकी, है ना। इसके लिए कोई भी वस्तु भी, चीजें, साधन, सब कुछ करते हुए, यूज करते हुए हमें त्याग की भावना रहनी चाहिए। और बाबा कहते हैं कि ये त्याग जो है ये तो आपको करना ही है, लेकिन सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? सबसे बड़ा त्याग देहभान, देहाभिमान मीन्स मैपन। अगर मैपन का त्याग नहीं किया तो ये त्याग आप कर ही नहीं सकते। जो भी हमने बोले, जो भी बाबा ने किए, वो त्याग हम कर नहीं सकते। और मैपन अर्थात क्या? अभिमान कि मेरे पास इतना है, मैं ये सेवा करता हूं। और आजकल तो अभिमान आने के लिए कुछ बातें भी नहीं लगती, है ना। छोटी छोटी बातों पे भी हमें अभिमान आ जाता है। तो सपोज कोई व्यक्ति ने नासिक के किस एरिया में घर लिया, एक एक्स एरिया में घर लिया, हमने इस एरिया में घर लिया, ये क्या हो गया? ये भी अभिमान हो गया, ये भी मैपन हो गया, है ना, लौकिक में भी। और यहां पर भी कि हमने कुछ किया, सपोज सेंटर पर कुछ किया तो मैंने लाया, मैं लाता हूं, मैं करता हूं, मैं और साथ में फिर मेरा भी हो जाता है इसमें, मेरा सेंटर, मेरा ये, मेरा। तो बाबा कहते हैं कि आपको इस मैंपन का भी त्याग करना है। तो आपको देहभान, देहाभिमान, इससे परे जाना है, तभी आप ब्रह्मा बाबा के समान बन सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम त्याग करते हैं ना, तो ही हम तपस्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। और फिर ब्रह्मा बाबा ने जैसे साधना की, तपस्या की, तो तपस्या अर्थात तपस्या, अब अगर एक सिंपल वर्ड है, योग, तपस्या, साधना, इसके लिए एक सिंपल बाबा ने व्याख्या बताई है कि संकल्प में बाबा के सिवाय और कोई संकल्प ना आना, मन में बाबा के सिवाय और कोई भी नहीं, कोई संकल्प नहीं, यही है तपस्या। बस बाबा और मैं,
तो 2:30 बजे उठकर बाबा तपस्या करते थे, रोज वो भी तपस्या करते थे। इस बाबा की याद में समा जाते थे, बस शिव बाबा और ब्रह्मा। क्योंकि बाद में तो बच्चे उठते थे, तो फिर बच्चे उठ गए, उसके बाद में फिर कारोबार है, तो उससे पहले अपना समय मिले इसके लिए, खुद का समय निकालने के लिए ब्रह्मा बाबा 2:30 बजे उठते थे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे हमें करना है। तो फिर आप क्या करेंगे? कल से 2:30 बजे उठेंगे सभी। एक सेंटर पर गया था मैं, अभी एक बहन जी सुना रहे थे क्लास में, तो कह रहे थे कि तो शायद योग का मन था या मम्मा डे या फिर बाबा का ही था, तो बोले कि ना 2:30 बजे उठना है, ब्रह्मा बाबा 2:30 बजे उठे, तो बोले हमें भी वैसे करना है, भले बीमार पड़े, भले दवाई खानी पड़े, लेकिन 2:30 बजे उठना है। तो क्या करेंगे आप? करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, एक है टाइम कि मैंने 2:30 बजे किया, 2:30 से 4:45 किया, या फिर 5 बजे तक किया। और दूसरा है कि आपका मन कितना एकाग्र रहा, आपके मन में कितने श्रेष्ठ संकल्प आए। क्योंकि हमारा योग तो ऐसा नहीं ना कि वो शांति में बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं कि बस बैठे हैं 1-2 घंटा, नहीं। अपने मन में उस समय में कितने श्रेष्ठ संकल्प आए, उसके आधार से हमारा योग का बोले ना क्वालिटी, एक है क्वांटिटी, दूसरा है क्वालिटी। अभी उस समय आवश्यकता भी थी, अभी भी है, और भी आएगी आवश्यकता समय की भी। तो अगर सपोज हम 4 बजे उठ रहे हैं, फिर हम क्या करें? थोड़ा सा 15 मिनट पहले कर दे। अगर आपको टाइमिंग बढ़ाना है तो टाइमिंग हमें 3:45 कर दे, डायरेक्टली 2 बजे नहीं। हाँ, अगर अव्यक्त मास है, आपको 3-4 दिन 8 दिन करना है, अब जरूर कर सकते कि मैं 2:30-3 बजे उठूंगी 8 दिन। लेकिन मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि आप अगर दिन भर काम करते हैं और आपको बाकी रेस्ट के लिए समय नहीं है, और आप कहेंगे कि मुझे तो उठना ही है रोज 2:30 बजे, तो फिर आपकी तबीयत पर असर आने लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हर एक की बॉडी अलग अलग हो सकती है। तो आपको धीरे 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 उस समय तक पहुंचना है। 4 का 4:45, 3:30, 3:15, 3, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है, तो फिर बॉडी पर वो इम्पैक्ट नहीं आता है। और अभी देखिए, हम 4 से 4:45 योग करते, अभी भी करते, तब भी क्या हम बहुत एकाग्र होकर बैठ सकते पूरी तरह 100%? बीच बीच में। तो अगर हमारे व्यर्थ ना चले, हमारा जो योग हो, उसका जो आउटपुट है, उसका जो बोलते हैं ना कि उसका जो हमें मिलेगा योग से, तो इम्पैक्ट हो, उसका जो आउटपुट हो, उसके लिए हम क्या करना है? हमें कि श्रेष्ठ संकल्प चलाने हैं। लेकिन श्रेष्ठ संकल्प चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ज्ञान के बिना मन में श्रेष्ठ संकल्प आ ही नहीं सकते। अभी कोई कहेगा कि मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा, एक बार ही पढ़ूंगा, बाकी पता नहीं, एक बार सिर्फ काम निकाल लिया मुरली पढ़ने का या सुनने का, बाद में मुरली मैंने रिवाइज नहीं की, या फिर उसके ऊपर विचार सागर मंथन नहीं किया, और मैं योग में एकाग्रता हुई मेरी, मैं एकाग्र होकर बैठ गया, ये संभव नहीं। कोई कितना भी कहे, ज्ञान के बिना योग में एकाग्रता नहीं होती, क्योंकि हमारा योग जो है वो श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से है, बस एक शांति में बैठना नहीं है। इसके लिए खुद को ज्ञान से भरपूर करना है, ज्ञान से भरपूर करना है। और सिर्फ अगर हमने बाकी कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी सिर्फ साकार मुरली और अव्यक्त मुरली इतने का भी हम अध्ययन करते हैं, और जो बातें हमें थोड़ी गुह्य लगती है उसके बारे में चर्चा करते हैं ना, तो फिर वो ज्ञान हमें अंदर जाता है, बढ़ने लगता है। और फिर योग में वही संकल्प चलते हैं। अभी कोई एक वक्ता जब भाषण करता है ना, तो ऐसे नहीं कि वो कुछ रट के आया पूरा, उसने आज तक जो पढ़ा है, जो एक्सपीरियंस किया है, जो अनुभव किया है, वो बताता है, भले वो कुछ भी प्रिपेयर करके आया हो,
क्योंकि उसके जो बैकग्राउंड है ना पूरा, वो आता है। तो वैसे अगर हम शांति में बैठते हैं ना, तो जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने सुना है अच्छी बातें, वही माइंड में आती है। तो अगर हम ज्ञान से खुद को भरपूर कर ले, तो वो पॉजिटिव संकल्प, वो श्रेष्ठ संकल्प हमारे चलते हैं, और फिर हमारा योग भी एकाग्र होता है। और फिर एक योग ही एक माध्यम है जो संस्कारों को परिवर्तन कर सकता है। जो हमारे पुराने विकारी संस्कार है, उसको परिवर्तन करने के लिए एक ही है योग। तो हमें जो ब्रह्मा बाबा ने किया, वैसी हमें तपस्या करनी है। तो एक तो है क्वालिटी क्वांटिटी योग की, और उससे हमारी बनती है स्थिति। अभी ब्रह्मा को आपने देखा होगा ना भक्ति मार्ग में, कमल के फूल के ऊपर दिखाते। तो कमल के फूल के ऊपर क्यों दिखाते हैं आसन? तो देखिए, दुनिया वालों को नहीं पता, लेकिन हमें बाबा ने बताया है कि ब्रह्मा की स्थिति उसका आसन है। स्थिति मीन्स आसन, जो स्थिति है वही हमारा आसन है। कि आसन पर क्या करते हैं? स्थिर बैठते हैं। आसन पर स्थिर बैठे, और स्थिर मीन्स स्थिति। अगर हम कुछ कर रहे हैं, वही हम स्थिर होकर करें, तो हमारी स्थिति बनती है। इसके लिए ब्रह्मा को हमेशा कमल आसन पर बिठाया हुआ दिखाते हैं कि वो डिटैच रहा, न्यारा प्यारा रहा। और एक है न्यारी प्यारी, और एक है एक रस। अभी हमारी याद कैसी होती कभी कभी, एक दिन तो बहुत अच्छा करेंगे योग, दूसरे दिन अव्यक्त मास है क्या, एकदम समय निकाल कर आ जाएंगे। तो वैसे तो देखिए, एक मास 8 दिन हम निकाल सकते हैं, तो हम वैसे भी साल भर में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा पुरुषार्थ नीचे आ जाता है। तो एक रस अर्थात एक समान हमारी योग की जो स्टेज हो, एक समान हो, ऊपर नीचे नहीं हो। मन की स्थिति भी ऊपर नीचे नहीं हो। ये स्थिति तपस्या का आउटपुट है। जो हम तपस्या करते हैं, उससे हमारी ये स्थिति बनती है, उसके आधार से ही विकर्म विनाश होते हैं, और फिर संस्कार परिवर्तन होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं, दुनिया वाले भी, हम भी, कि किसका स्वभाव चेंज हो, संस्कार चेंज हो। किस गुस्से का संस्कार है, किसको कुछ करने का संस्कार है, लेकिन क्या कर पाते हैं? हम भी देखिए ना खुद को भी, हमारी जो आदत है कभी कभी व्यर्थ संकल्प चलाने की, कुछ बोलने की, गुस्सा करने की, है ना, दृष्टि की, कभी कभी देहभान की दृष्टि। हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जितना हम चाहते हैं उतना नहीं कर पाते। फिर कब कर पाएंगे? वो कर पाएंगे जब हम तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, योग करेंगे। योग के द्वारा ही ये संस्कार परिवर्तन होंगे, और जो हम चाहते हैं वो हम कर पाए। क्योंकि आजकल हम चाहते बहुत कुछ है, लेकिन होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता है? हम में वो पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं कि वो कर पाऊं। वो शक्ति हमें प्राप्त होती है योग से, शक्ति, है ना। इसके लिए जो बाबा ने किया वो हमें करना है। और तपस्वी की निशानी कैसी है? ब्रह्मा बाबा ने क्या करते हैं ना कि आपने देखा होगा हिस्ट्री हॉल में जो 2 संदल है, हम पता है ना आपको, राइट लेफ्ट को। तो जो लेफ्ट वाला संदल है वहां पर बाबा बैठते थे, और राइट वाले पर मम्मा बैठते थे। तो वो संदल को क्या बैक है क्या ऐसे रेस्ट करने के लिए? नहीं है। अभी तो हमें लगती है ना कुर्सी, चेयर, सोफा, है ना। तो बाबा की उम्र कितनी थी? 92 उम्र तक, लेकिन बाबा ने कभी भी आधार नहीं लिया। बैक कैसी? स्ट्रेट ऐसी। फिर हमें क्या करना है? पर ये मेडिकल साइंस है ना, मैं डॉक्टर भी हूं, मैं रोज एमआरआई निकालता हूं कितने लोगों का। तो ये रूल है कि जो ऐसे बेंड करके बैठते हैं ना, उनको तकलीफ ज्यादा होती है, बैक एक होता है, डिस्क प्रॉब्लम होती है ना, गैप पड़ता है। और जो स्ट्रेट बैठते हैं ऐसे, उनको कम से कम होता है। इसके लिए स्पाइन सर्जन भी बोलते हैं कि आपको स्ट्रेट बैठना है।
तो बाबा ने, अभी उम्र में क्या होता है ना, पूरा झुक जाते हैं, तो जो पहले से अच्छा व्यायाम भी करेंगे, उसके पहले से आदत होगी आपको स्ट्रेट बैठने की, तभी भी आपको बुढ़ापे में आपका जो कमर है वो झुकेगी नहीं। और जो मानेंगे नहीं ये बात, उनकी झुकेगी। तो जैसे मैंने कहा ना वो कि बहुत सारे लोगों को ब्रह्मा बाबा के बारे में लगता है कि इनको ही क्यों। तो वैसे ही एक दिल्ली के बहुत बड़े सचिव थे, मिनिस्ट्री में एक सचिव थे, उनको भी ज्ञान अच्छा लगता था, लेकिन वो बोलते थे कि ऐसे कैसे कि एक मनुष्य तन में भी भगवान आते हैं, देखे बरे कैसे आते हैं। तो वो ज्ञान तो सुना, मिलने को भी आए, लेकिन मन में संदेह था उनको, है ना, होता है ना ऐसे, देखो तो कैसे। तो जैसे ही वो हिस्ट्री हॉल में बैठे थे तो ब्रह्मा बाबा आए। तो एज थी 90 प्लस, लेकिन एकदम स्ट्रेट ऐसे, है ना, चलते हुए भी एकदम कैसे राजा चलता है ना, एकदम स्ट्रेट चलता है, एकदम झुककर नहीं, स्ट्रेट होकर आए। तो वहां पर भी इतने देर तक बैठे, एकदम स्ट्रेट होकर बैठे ऐसे, और चेहरे पे तेज। तो फिर उनको तुरंत विश्वास हो गया कि नहीं, कुछ तो शक्ति है, और ये भी आत्मा विशेष है, ये भी आत्मा दिव्य है, और कोई शक्ति भी उनको चला रही है, तो जरूर ये परमात्मा शक्ति है। और ये भी जो है ना, जो रथ लिया है ये भी बराबर लिया है जो लेना चाहिए था। तो ये किसकी निशानी है? ये तपस्वी की निशानी है। तपस्वी कहां पर भी देखते हैं ना, हम बाहर भी देखते हैं, जो योगी होते हैं वो कैसे बैठते हैं आसन पर, एकदम स्ट्रेट बैठते हैं, अलर्ट होकर बैठते हैं, निश्चल होकर बैठते हैं, है ना, हलचल बिल्कुल नहीं करते। वो है निशानी तपस्वी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि जो बाबा ने किया वो अगर हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना, ब्लाइंडली, कि तो भी हमें उसका आउटपुट जो है, मीन्स जो पुरुषार्थ है, उसके रिजल्ट्स हमें दिखने लगते हैं। तो हमारे संस्कार भी परिवर्तन हो जाएंगे, हमारा योग भी पावरफुल हो जाएगा। तो बाबा क्या कहते हैं कि आपको अभी ज्वाला स्वरूप योग की आवश्यकता है, ज्वाला स्वरूप योग। तो ज्वाला स्वरूप योग अर्थात शक्तिशाली, पावरफुल योग, तो एकाग्रता से योग ऐसे हम करते हैं, तो फिर संस्कार परिवर्तन और विकर्म विनाश ये होने लगेंगे। अगर ऐसे ही ढीले ढाले बैठेंगे, हाँ समय मिला तो करेंगे, कैसे भी बैठेंगे, क्योंकि वो भी विधि है ना। हाँ, बाबा ने तो ये हमें सहूलियत दी हुई है कि ये एनी टाइम, एनीवेयर, एनी पोजीशन, सोकर भी कर सकते, बैठकर भी कर सकते। लेकिन अगर बैठकर विधिवत बैठकर करना पॉसिबल नहीं है, तो आप सो कर सकते। ऐसा है ना, ऐसे नहीं कि बाबा हाँ बोला है तो हम सो कर करेंगे, क्योंकि फर्क तो पड़ता है ना। हाँ, आपको अनुभव होगा ना कि बहुत बार हम उठते हैं, रोटी बाबा अभी मैं ना थोड़ा सा सोकर ही आज कर लेती हूँ। होता है ऐसे कभी कि आज थोड़ा थकी हुई हूँ, जरा लेट सोया हूँ, बस। तो फिर क्या होता है, नींद आ जाती है, और एकदम फिर गहन नींद में, गहन शांति में चले जाते हैं, और बाद में नींद खुलती है। होता है ऐसे। हाँ, तो इसके लिए ये मम्मा का भी रूल था, क्योंकि देखिए मधुबन ना बहुत छोटा था, कमरे बहुत नहीं थे, एक कमरे में 4-4 लोग रहते थे, बड़ी बड़ी दादियां 5-5, 6-6, क्योंकि हर एक का टाइमिंग, स्नान करना, उठना, तैयार होना, बैठना। तो मम्मा क्या करती थी, मम्मा हमेशा जैसी नींद खुली बेड छोड़ देती थी, जो बेड है छोड़ देती थी, और फिर कुर्सी पे बैठकर कहीं और बैठकर योग करती। तो ये भी हमें फॉलो करना है। वो हो गई हमारी तपस्या की, कैसे हम सब कुछ होते हुए, हमारे पास सब साधन है, सब कुछ है, बेड भी बहुत अच्छा है, लेकिन बेड को भी छोड़ना है ना? तो इस तरीके से हम करेंगे तो फिर हमारी तपस्या, और फिर तपस्वी, और फिर सेवाधारी। बाबा ने जैसी सेवा की वैसी हमें करनी है। तो मनसा वाचा कर्मणा, मनसा से हम क्या करेंगे, मनसा द्वारा। देखिए ब्रह्मा ने क्या किया कि स्वयं के लिए तो पुरुषार्थ किया ही, लेकिन मनसा द्वारा औरों को भी सकाश देने की सेवा की। एक तो बच्चों को, अपने बच्चों को,
और विश्व कि वो कौन है, प्रजापिता है ना, तो उसके ये भी बच्चे, ब्राह्मण बच्चे भी उसके ही हैं और दुनिया के बच्चे उनके हैं। तो बाबा जब सवेरे सवेरे उठते थे तो फिर एकाग्र होकर सबको सकाश देते थे, सबको शक्तियां देते थे। दादा विश्व किशोर आप जानते रहेंगे, ब्रह्मा बाबा के भाई के बेटे थे। अभी वंडर की बात है कि ब्रह्मा बाबा के बेटे जो है वो बाबा के साथ नहीं रहे, लेकिन भाई के बेटे ने अंत तक साथ दिया। तो वो उनका ऑपरेशन था, तो मुंबई जा रहे थे, मुंबई गए, ऑपरेशन हुआ, और लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ ऑपरेशन और थोड़े क्रिटिकल हुए। तो उस समय बाबा सवेरे बैठे थे एकदम शांति से, और फिर किसने पूछा होगा बाबा कि आप क्या कर रहे हैं, तो बोले उस समय ये पहला वर्ड आया सकाश नाम का। तब तक सकाश किसको पता नहीं था, तो सकाश दे रहा हूं, मीन्स यहां से मैं उसको शक्तियां भेज रहा हूं, वाइब्रेशन भेज रहा हूं कि उस आत्मा को जो भी तकलीफ हो रही है वो कम हो, सुकून में रहे, शांति में रहे, इसके लिए मैं सकाश दे रहा हूं। तो बच्चों को भी दिया और विश्व की आत्मा को, और बोल द्वारा भी हम देखते हैं कि बाबा ने अंत तक, अंतिम घड़ी तक बोल द्वारा भी सेवा की। बोल द्वारा कैसे की अंतिम घड़ी तक? मुरली सुनाई ना, रात में क्लास किया, रात्रि क्लास किया, रात्रि क्लास किया, और फिर जो कहा ना माता जी ने की, फिर वरदान दिया। कौन सा दिया? 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। ये बच्चों को वरदान भी देकर गए, और अंत तक बाबा ने अपना कार्य पूरा किया, वाचा का भी। वैसे बाबा का और एक ऑपरेशन हुआ था पहले, हर्निया का, तो उसमें बाबा बॉम्बे में थे, तो बेड पर थे, बहुत तकलीफ थी, है ना, पेन था ना, थोड़ा सा तकलीफ तो थी, तो बैठ नहीं सकते थे उस समय। ऐसे कि बाबा आए और मुरली सुनाई, क्योंकि बोलने की भी ताकत नहीं थी तभी तो, और हॉस्पिटल में थे। तो फिर बाबा ने क्या किया कि ऐसे लेटे लेटे लेटकर बैठकर 6 पेज की मुरली लिखी, 6 पेज की, मेरे बच्चों की मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मिस, इसका अर्थ यह है कि बाबा ने सेवा भी अंत तक की, अंत तक की, सभी प्रकार की सेवा की, है ना, मनसा, वाचा और कर्मणा। अभी क्या लगेगा हमें कि इतने रिच व्यक्ति, इतने अमीर, उसके बाद में यज्ञ में, यज्ञ की स्थापना हुई, उसमें बाबा नंबर 1, और एज भी बहुत, तो क्या ऐसे व्यक्ति से हम कर्मणा सेवा की अपेक्षा कर सकते हैं? जो परमात्मा का रथ हो, रीछ भी हो, हेड भी हो, रथ भी हो, तो क्या ऐसी व्यक्ति से कोई कर्मणा सेवा की अपेक्षा करेगा? लेकिन जगदीश भाई सुनाते हैं कि जो पहली बार बाबा को मिलने के लिए आए, तो उनको तो मन में था ना कि ऐसे होंगे, ऐसे बैठे होंगे तपस्वी एकदम ऐसे, तो मैं कैसे मिलूंगा। तो जब पहली बार जगदीश भाई 1950s में आए, तब कराची से यहाँ आया था यज्ञ, तो ब्रिज कोठी आपने नाम सुना होगा, एक राजा का कोठी थी राजा की, वहां पे वो भाड़े पे ली हुई थी, लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं था ऊपर, इतना अच्छा रास्ता नहीं था, बस ऐसा उबड़ खाबड़ था घोड़ों के। तो ब्रह्मा बाबा खुद सिंपल कपड़ों में पत्थर उठा रहे थे और वो रास्ता बना रहे थे। ये पहली बार देखा उन्होंने, जब पहली बार देखा बाबा को तो इस पोजीशन में देखा, लगे अरे ये भगवान का रथ, इतनी महान आत्मा, और क्या सेवा कर रही है। मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो, मेरे बच्चे आएंगे अभी, क्योंकि तभी इतने आने शुरू नहीं हुए थे, नया नया बन रहा था, तो मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो इसके लिए मैं ये बना रहा हूं। तो कर्मणा सेवा भी, दादिया भी हमारी, जब ओम शांति भवन बन रहा था, तभी आप सभी जानते हैं कि दादी प्रकाश मणि जी जो पत्थर है वो पहले उठाते थे, जो बोलते हैं ना कि
तगारी बोलते हो उसको कुछ, वो भी वो खड़े होंगे, फिर और किसके हाथ में देंगे, ऐसे देंगे। लेकिन पहले वो दादियां, तो इस तरीके से हर एक ने हर प्रकार की सेवा की, हर प्रकार की सेवा की। तो अभी अगर हमें कोई कहता है कि आप ये सेवा करो, तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि अरे मेरे लायक सेवा नहीं है। लेकिन सेवा जो है ना, सेवा करते हुए हमारी स्थिति इंपॉर्टेंट होती है, वो सेवा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अगर कोई बहुत वीआईपी सेवा कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भाषण कर रहा है लेकिन अभिमान में है, बाबा की याद नहीं है, तो क्या सेवा सेवा है? वो नहीं है। और कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई बर्तन कर रहा है, लेकिन बाबा के लिए कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, उस सेवा का भी मार्क्स कितने गुना जमा हो जाएंगे। इसके लिए हर एक की विशेषता अनुसार उसको बाबा सेवा देता है, बहनें सेवा देती है। हमें क्या करना है, हमारी स्थिति हमें, और सेवा करते हुए भी दो बातें सिर्फ, अभी टाइम भी हो चुका है, क्लास का ऑलमोस्ट 1 आवर, तो हम योग भी करेंगे बाद में। तो जो भी हम सेवा करते हैं उसका दो बातें हैं एक्चुअली, कि सेवा में हमारी उन्नति कैसे हो, सेवा करते हुए हमारी उन्नति कैसे हो। उसके लिए एक है कि जो सेवा हमें बाबा दे रहा है, बाबा ने जो जिसको भी निमित्त बनाया है वो दे रहा है, तो उसको हमें क्या करना है, हाँ जी कहना है। हम क्या करते हैं बहुत बार, अपनी मर्जी चला देते हैं, नहीं नहीं ऐसा है, ऐसा करना है। हाँ देखिए, अभी हर एक व्यक्ति की जो थिंकिंग है वो तो ब्रह्मा बाबा के समान नहीं हो सकती, इतनी उच्च, थोड़ा सा ऊपर नीचे किसी का सोच हो सकती है, लेकिन हमें किसी की भी बात कट नहीं करनी है। हमें क्या करना है, उस समय हाजी कहना है सॉफ्टली जी, लेकिन मेरा विचार ऐसा भी है कि ऐसे भी हो सकती है, आप देखिए ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें क्या करना है, हाजी कर, हाजी करेंगे ना तो ही आपकी ग्रोथ होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सेवा में। सेवा का चांस कब मिलता है, जब आप हाँ कहेंगे। तो सपोज आपको दीदी ने एक सेवा बोली कि आपको ये सेवा करनी है, तो आपने कुछ कारण बोल दिया, तो कहा कि मुझे आती नहीं है, एक मुझे आती है, मुझे समय नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, उससे होता नहीं है, ऐसा किया। तो क्या वो सेवा आपको दीदी या फिर निमित्त आत्माएं बाद में कभी बोलेगी कि करो? नहीं बोलेगी। तो आपकी जो सेवा थी वो तो गई गई, लेकिन बात का चांस भी गया। और आपको सपोज उस समय नहीं था, या फिर आपको आती नहीं थी वो सेवा, लेकिन आपने कहा हाँ दीदी मैं कर सकती हूँ, थोड़ी हेल्प मुझे चाहिए, ऐसा ऐसा गाइड कीजिए, ये कर सकती हूँ। उसको ऐसे किया कि हाँ मैं कर सकती हूँ सिर्फ, तो क्या हो गया, हमने हमारी विंडो खोल दिया एटलीस्ट कि हमें सेवा मिलेगी, मैं कर सकूंगी। इस तरीके से हमें जो भी सेवा मिले हमें करनी। और कुछ भी सेवा करते हुए बाबा कहता है कि सेवा में आप करते उसकी प्रारब्ध, उसका जमा का खाता बढ़ाने की गोल्डन चाबी है कि नम्रता, निर्माण, निमित्त भाव। कि आप अगर एकदम इस तरीके से हमें जो भी सेवा मिले हमें करनी। और कुछ भी सेवा करते हुए बाबा कहता है कि सेवा में आप करते उसकी प्रारब्ध, उसका जमा का खाता बढ़ाने की गोल्डन चाबी है कि नम्रता, निर्माण, निमित्त भाव। कि आप अगर एकदम नम्रता पूर्वक वो सेवा कर, कोई भी अभिमान नहीं आने देते हैं, तो फिर वो सेवा का जमा होता है। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, आप जानते ना तीनों बातें। वो निमित्त अर्थात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, बाबा करा रहा है, बाबा की सेवा है, मैं बस ट्रस्टी हूं, निमित्त हूं, मैं एक मोहरा हूं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं। अगर मैं नहीं हूं तो बाबा किसी और को कर लेगा तैयार। ऐसा लगता है कि मैं ही करती हूं, मैं ही कर पाती हूं, ऐसी बाबा की सेवा होती ही नहीं। अगर मैं सेंटर पर ये सहयोग नहीं दूंगी तो सेंटर बनेगा ही नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है, दुगुना अच्छा हो जाता है। क्योंकि कराने वाला कौन है, बाबा है। सेवा किसकी है, बाबा की है। इसके लिए हमें कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं कर ना, निमित्त हूं और निर्माण एकदम
नम्रता पूर्वक सेवा करनी है, हाजी का पाठ पढ़ते। बोल भी हमारे कैसे हो? निर्मल, किसी को दुख न देने वाले। अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं, साथ में थोड़ा सा मूवी बना रहे हैं, उसको कुछ तकलीफ हो हमारा साथी को, और भी जो भी हमें जिसने भी सेवा दी है उसको तकलीफ हो रही है कुछ किसी भी कारण से, हम बोल द्वारा हमारे व्यवहार द्वारा दुख कर रहे, वो सेवा तो दूर नेगेटिव मार्क्स से जमा हो जाते हैं। इसके लिए बोल भी हमारे निर्मल हो, मधुर हो, किसी को दुख ना दे। ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी को दुख दिया होगा, लगता है आपको? बाबा ने तो अज्ञान काल में भी, जब शिव बाबा आए भी नहीं थे, उसके पहले भी किसको दुख नहीं दिया था, ये सभी बोलते हैं। तो बाद में तो बाबा तो एकदम परिवर्तन हो गए। तो जैसे बाबा ने किया वैसे ही हमें करना है, राइट? तो इस तरीके से हमें जो ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे ही हमें पुरुषार्थ करना है, त्याग, तपस्या, सेवा करनी है, तो हम जल्दी ही ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बन जाए। अच्छा, ओम शांति।